ट्रिपलेट क्या होता है? तो पाइथागोरियन ट्रिपलेट एक ऐसा सीक्वेंस ऑफ नंबर होता है जिसमें 3 नंबर्स होते हैं, ठीक है? 3 नंबर्स में से जो सबसे बड़ा नंबर होता है, ठीक है, मान लेते हैं ए, 3 नंबर्स लिया हमने ए बी सी, 3 नंबर है ए बी सी, जिसमें से ए सबसे बड़ा नंबर है, हाईएस्ट नंबर, हाईएस्ट अमॉन्ग ए बी सी। तो इन तीनों के बीच में वो सबसे बड़ा नंबर है, और अगर वो सबसे बड़े नंबर का जो स्क्वायर है वो बाकी दो नंबर्स के स्क्वायर के सम के बराबर होता है, तो उस केस में इसको हम कहते हैं कि दिस इज अ पाइथागोरियन ट्रिपलेट। ओके, पहली चीज। दूसरी चीज, जो टेक्निक आप लोगों को बताया गया है वो टेक्निक यही कहता है कि 2m कॉमा m स्क्वायर माइनस 1 कॉमा m स्क्वायर प्लस 1, दिस फॉर्म्स अ पेयर ऑफ पाइथागोरियन ट्रिपलेट। तो जैसे कि 3 4 5 हो गया, उसको आप यहां पे कहीं ना कहीं फिट कर सकते हैं, ओके? या 6 8 10 हो गया, या 5 12 13 हो गया, उसको आप यहां पे कहीं ना कहीं फिट कर सकते हो। अब ये क्या है कि इसमें से ये जो रहता है ना, ये वाला, दिस इज द बिगेस्ट नंबर, लार्जेस्ट नंबर, ठीक है? अब क्वेश्चन क्या होता है? क्वेश्चन कहता है कि अगर मैं आपको एक नंबर दे दूं, जैसे 6.2 एक्सरसाइज का सेकंड क्वेश्चन में 14 है, तो क्वेश्चन ने बोला कि आप ये ट्रिपलेट फाइंड आउट कीजिए, इन 3 नंबर्स का पेयर फाइंड आउट कीजिए, जिसमें से एक नंबर आपको बता दिया गया वो है 14, ओके? एक नंबर बता दिया गया है 14। तो अब आपका अप्रोच क्या होना चाहिए, वो अप्रोच को एक बार देख लेते हैं। वैसे सर ने इस चीज बताया हुआ है, तो अगर कोई को नहीं समझ में आया तो थोड़ी सी उसने क्लास में ध्यान नहीं दिया, वीडियोस को दोबारा नहीं देखा, बुक में एग्जांपल से उसे भी नहीं ध्यान दिया, बिकॉज ये लास्ट मंडे को हुआ था। तो जैसे कि 14 वाला, तो आप क्या करोगे, आप पॉसिबिलिटीज लेके चलोगे। हो सकता था ये वाला वैल्यू 14 हो सकता था m स्क्वायर माइनस 1 14 हो, या फिर हो सकता था m स्क्वायर प्लस 1 14 हो, है कि नहीं? क्योंकि क्वेश्चन ने क्या बोला? क्वेश्चन ने बोला कि वो ट्रिपलेट फाइंड आउट कीजिए जिसका एक मेंबर है 14। तो तीन हमको पता है कि ट्रिपलेट का जो फॉर्म पेयर बनता है उसमें ऐसा होता है कि एक 2m होता है, एक m स्क्वायर माइनस 1 होता है, और एक m स्क्वायर प्लस 1 होता है। और इसमें जो m दिख रहा है आपको, अभी बुक में ही दिखाया था, ये m का वैल्यू क्या होता है? नेचुरल नंबर होता है और ग्रेटर देन 1 होता है, ठीक है? सो अब आपको क्या करना है, तीनों केसेस लोगे आप और तीनों को सॉल्व करोगे। जैसे अगर मैं पहले इधर से शुरुआत करूं, क्योंकि मुझे क्लियरली दिख रहा है कि एलिमिनेट हो जाएगा, तो यहां क्या करोगे अगले स्टेप में, m स्क्वायर माइनस 1 को वहां भेजोगे तो कितना हो गया? 15 हो गया। m स्क्वायर की वैल्यू 15, तो m क्या नेचुरल नंबर आएगा? नहीं आएगा, तो इसको यहीं पे स्टॉप कर देना। फिर इधर इसकी बात करते हैं, m स्क्वायर इज इक्वल टू 13, ये तो ऐसे ही गलत है। क्यों गलत है गाइस? बिकॉज 13 तो प्राइम नंबर है। हमको क्या चाहिए? हमको चाहिए कि अगला स्टेप में m एक नेचुरल नंबर है। अब क्या नेचुरल नंबर आ सकता है? नहीं आएगा। 15 है तो नेचुरल नंबर नहीं आएगा। 16 होता ना तो आ जाता, 16 होता तो आ जाता, क्योंकि m स्क्वायर बराबर 16, तो m का वैल्यू 4 हो सकता था, -4 हो सकता था। क्योंकि नेचुरल नंबर लेना है तो हम उस केस में m का वैल्यू को 4 लिख सकते थे। ओके, अब आते हैं यहां, इधर m का वैल्यू कितना आ गया? 7 आ गया। नेचुरल नंबर आया ना, दिस इज अ नेचुरल नंबर, राइट? जहां पे भी दिक्कत होगा चैट में पूछना या फिर अनम्यूट करके पूछ लेना, ओके? तो देखिए, यहां हम आगे प्रोसीड करते तो नेचुरल नंबर नहीं आता, स्टॉप करते। यहां पे प्रोसीड करते, नेचुरल नंबर नहीं आता, स्टॉप करके। यहां पे m का वैल्यू 7 आया, और 7 जो है एक नेचुरल नंबर है, तो यहां से मुझे क्या पता चल गया? m का वैल्यू पता चल गया। और m का वैल्यू पता चल गया तो अब हम क्या कर सकते हैं, इसमें m का वैल्यू पुट कर दो। तो 2 ×
into m तो ऑलरेडी हमको पता भी है वैसे, वो कितना है, वो है 14। m स्क्वायर माइनस 1 क्या होगा, 7 का स्क्वायर माइनस 1, 7 का स्क्वायर माइनस 1, और m स्क्वायर प्लस 1 क्या होगा, तो m स्क्वायर प्लस 1 होगा 7 का स्क्वायर प्लस 1। तो फाइनली ये कितना है, ये है 48 और ये कितना है, तो वो है 50। अंशुल क्या क्वेश्चन पूछे हो आप, क्लास 8 में हो, क्या पूछ रहे हो कि सर 7 नेचुरल नंबर कैसे हो गया। अब क्या मेरे को नंबर सिस्टम पे जाना पड़ेगा। नेचुरल नंबर क्या होते हैं, काउंटिंग नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम 1, तो 1 2 3 4 5 6 ऐसे चलते रहोगे, ये जो सीरीज है यही सीरीज को तो नेचुरल नंबर बोलते हैं। Anshul, you need to study hard. Please note this. So guys, 14, 48, 50 ये आ गया। चलो वेरीफाई करते हैं। आपको तो ट्रिक भी पता है कैसे निकालते हैं। तो 48 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 48 का स्क्वायर हो जाएगा 2304। एक मिनट मार्कर चेंज करवाता हूं। तो 48 का जो स्क्वायर है दैट इज 2304। 14 का जो स्क्वायर है वो है 196। इन दोनों को ऐड कीजिए, ऐड करने से कितना हुआ 2500, जो कि क्या है, जो कि 50 का स्क्वायर है। ओके, तो फाइनली ये पेयर देख रहे हो ना, सेटिस्फाई भी कर रहा है। तो दिस इज हाउ यू कैन फाइंड आउट द ट्रिपलेट इफ यू नो वन ऑफ द मेंबर्स। ओके, so I hope this part is clear now. Is it clear? Is this clear? रिवाइज हो गया। आलोक, आपका एक क्वेश्चन था। सलोनी, इज इट क्लियर नाउ? चलिए, अब किसी स्टूडेंट ने पूछा था हाँ, किसी स्टूडेंट ने पूछा था 2 का 4। तो इसमें क्या है, एक मेंबर क्या है, एक मेंबर है 18, राइट, एक मेंबर है 18। तो अगेन हमारा अप्रोच क्या रहेगा, हमारा अप्रोच पूरा सेम रहने वाला है। तो देखिए, आपको क्या करना होगा, आपको बोला है कि वो ट्रिपलेट का पेयर बताइए जिसमें से एक मेंबर है 18। तो आप एक बार 2m इज इक्वल टू 18 लिखोगे, एक बार m स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 18 लिखोगे, और एक बार m स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 18 लिखोगे। सेम चीज यहाँ पे m स्क्वायर का वैल्यू 19, तो m जो भी आएगा इट विल नॉट बी अ नेचुरल नंबर। तो हमको आगे देखना ही नहीं कि m क्या है। यहाँ पे m स्क्वायर विल कम आउट टू बी 17, तो यहाँ पे भी जो m होगा it will not be a natural number। यहां देखते हैं, तो 2m बराबर 18 किया तो m का वैल्यू कितना आ गया 9। m का वैल्यू 9 आया तो पेयर क्या बनेगा, यहां तो 2m है तो ये 2m तो हो गया 18, यहां m स्क्वायर माइनस 1 मतलब 9 स्क्वायर माइनस 1, और यहां पे m स्क्वायर प्लस 1 मतलब कि 9 स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, 9 स्क्वायर माइनस 1 कितना होता है, वो है 81 माइनस 1 80। देखिए इसको भी वेरीफाई कर लेते हैं। 80 का स्क्वायर कितना हुआ 6400, ये कितना है, ये 18 है ना, 18 का स्क्वायर कितना हुआ, तो वो हो गया 324। ये सम कितना है 6724। और याद कीजिए, अगर ट्रिक याद है तो फिर इसमें दिक्कत नहीं होगा। 9 स्क्वायर प्लस 1 81 का 81 प्लस 1 82 हो गया। दिस इज द स्क्वायर ऑफ 82, दिस हैज टू बी द स्क्वायर ऑफ 82। ओके, तो यहां पे पेयर क्या बना 18, 80, 82। सो आई होप जिसने भी सेकंड का क्वेश्चन नंबर 4 पूछा था वो उसका क्लियर हो गया होगा। ठीक है, क्या मैं आगे बढ़ सकता हूं
स्टूडेंट्स आगे बढ़े फिर, या कोई पार्ट चाहते हो फिर से रिपीट करना है, या कहीं पे कोई डाउट है बताइएगा। ओके ठीक है, तो अब हम चलते हैं एक्सरसाइज 6.3 पे। 6.2 के डाउट्स हो गए क्लियर। सर ने आपको एक्सरसाइज 6.3 भी दिया था राइट। तो ओके रौनक, क्वेश्चन नंबर 3 ऑफ एक्सरसाइज 6.3 अभी करते हैं। ओके तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 की बात करें। क्या कह रहे हैं, व्हाट कुड बी द पॉसिबल वन डिजिट ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। इसमें किसी को दिक्कत है क्वेश्चन नंबर 1 में? हम एक ऊपर से चलते हैं, ठीक है रौनक, तब जाकर आपके थर्ड वाले पे आएंगे। आप में से जितने लोग अभी यहाँ पे हो, क्या क्वेश्चन नंबर 1 में किसी को कोई दिक्कत है? नो सर। ओके, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है विदाउट डूइंग एनी कैलकुलेशन फाइंड द नंबर्स व्हिच आर श्योरली नॉट परफेक्ट स्क्वायर्स। तो कोई बता सकते हैं कौन सा प्रॉपर्टी यूज होगा यहाँ पे? क्वेश्चन नंबर 2 में कौन सा प्रॉपर्टी यूज होगा? आई डोंट वांट द आंसर, आई वांट टू नो व्हिच प्रॉपर्टी यू विल यूज टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। लेट मी टेक द नेम ऑफ सम स्टूडेंट्स। समीर आनंद फ्रॉम CCS, टेल मी क्वेश्चन नंबर 2 कैसे सॉल्व करते हैं आप? The number ending with 287 is not the perfect square. वेरी गुड, वेरी गुड। रौनक ने भी रिप्लाई कर दिया है, अ परफेक्ट स्क्वायर विल नेवर एंड एट 2378। तो एक परफेक्ट स्क्वायर कभी भी 2 पे या 3 पे या 7 पे या 8 पे कभी भी एंड नहीं करता है। तो श्योरली कोई नंबर अगर 3 पे एंड कर रहा है तो आप कह सकते हो कि वो क्या होगा, जो भी होगा, लेकिन परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। तो 2 में ये जो पहला है 153, ये 3 पे एंड कर रहा है तो श्योरली परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। फिर ये सेकंड वाला जो है 257, वो श्योरली परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। ये जो 408 है वो श्योरली परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। ओके, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। सो रौनक को क्वेश्चन नंबर 3 में प्रॉब्लम था। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहे हैं रौनक, दोनों में से कोई एक सॉल्व करूंगा, 100 या 169 में से। दोनों का अप्रोच सेम है तो 100 से ही शुरू कर लेते हैं, ठीक है। तो फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 100 बाय यूजिंग रिपीटेड सब्ट्रैक्शन। Yes, Samir, you want to say something? You have raised your hand. Okay. So, अच्छा चलिए गाइस देखिए, what I want to do is, जब आप मेरे से कोई क्वेश्चन पूछोगे तो मेरी कोशिश होगी कि मैं एक बार आपको दिखा दूं कि ये चीज आपके क्या बुक में कोई एग्जांपल से रिलेटेड है, ताकि आप भी ये चीज थोड़ा घर पे फॉलो करना शुरू करो, राइट? बिकॉज दैट विल हेल्प यू इन क्लियरिंग द डाउट्स फ्रॉम योर साइड एज मोर एज पॉसिबल। ओके, तो रिपीटेड सब्ट्रैक्शन वाले पार्ट पे एक बार चलते हैं। ये देखिए, ये वाला है, तो अपन स्क्रीन पे देख सकते हो 6.5.2 फाइंडिंग स्क्वायर रूट थ्रू रिपीटेड सब्ट्रैक्शन। एक बार क्विकली रीड कर लेते हैं, मुझे भी पता है कैसे करना है, बट आप लोगों के इजीनेस के लिए देखिए बुक से ही पढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। ओके, सो डू यू रिमेंबर दैट द सम ऑफ द फर्स्ट n ऑड नेचुरल नंबर्स इज n स्क्वायर। ये आपको पढ़ाया गया होगा कि पहला n ऑड नंबर्स का जो स्क्वायर का पहला n ऑड नंबर्स को जब आप ऐड करते हो ना, तो दैट इज इक्वल टू n स्क्वायर है। सो दैट इज एवरी स्क्वायर नंबर। इसका मतलब क्या है, कोई भी स्क्वायर नंबर अगर मैं दूं आपको, मान लीजिए 25 देता हूं, मान लीजिए
64 देता हूं, तो 64 को आप सक्सेसिव ऑड नंबर्स के एडिशन के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, एक बार स्क्रीन शेयरिंग बंद करके मैं बोर्ड पे ये चीज समझाता हूं। छोटा सा परफेक्ट स्क्वायर लेते हैं कोई, देखिए जैसे कि मैं कह रहा हूं 25, तो 25 को 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 9 लिख सकते हैं। देखिए 1 प्लस 3 हो गया 4, 4 प्लस 5 हो गया 9, 9 प्लस 7 हो गया 16 और 16 प्लस 9 हो गया 25। एक और कुछ ले लेता हूं, थोड़ा सा बड़ा वैल्यू ले लेता हूं 81, 81 हो गया 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 9 प्लस 11 प्लस 13 प्लस 15, क्योंकि 8 हो गए। ओके 8 हो गए, एक और चाहिए होगा बिकॉज 81 क्या है 9 का स्क्वायर है, तो मेरे को पहले 9 ऑड नंबर्स को लिखना पड़ेगा, पहले 9 ऑड नंबर्स को लिखना पड़ेगा और उसके बाद आप इसे वेरीफाई कर सकते हो। यहां तक का सम तो हमको ऑलरेडी पता है 25 होता है, राइट। पहले 5 ऑड नंबर्स का सम 25 है, 25 प्लस 11 हो गया 36, 36 प्लस 13 हो गया 49, 49 प्लस 15 हो गया 64 एंड 64 प्लस 17, 64 में 17 का 7 ऐड करोगे तो 71 हो जाएगा और फिर उसके बाद 10 ऐड करोगे तो 81 हो जाएगा। अब यहाँ पे भी मैंने क्या यूज किया था, यहाँ पे मैंने पहले 5 ऑड नंबर्स यूज किए थे और यहाँ पे मैंने क्या किया है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, पहले 9 ऑड नंबर्स को लिखा है। तो वही प्रॉपर्टी वहां पे आपके एनसीईआरटी में लिखा था दैट any perfect square can be represented as the sum of first successive odd natural numbers। ठीक है, कोई भी perfect square को आप ऐसे represent कर सकते हो। Anshul, the sum of first n odd natural numbers is n square। ये देखिए क्वेश्चन बुक में लिखा हुआ है अंशुल, एकदम पढ़ाई नहीं चल रही है मतलब। The sum of first n odd numbers is n square। इसका ऊपर वाला एक्सरसाइज या टॉपिक ही वो होगा। सो देखिए रूट ओवर 81, अब हमको पता करना है कि कोई एक नंबर परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं। तो बहुत तरीके हैं, फैक्टराइजेशन करके पता कर सकते हो, अगर ऐसे ही परफेक्ट स्क्वायर याद है वैल्यू उससे भी कह सकते हो, लेकिन एक और तरीका पता चलता है, दैट इज द प्रोसेस ऑफ रिपीटेड सब्ट्रैक्शन। रिपीटेड सब्ट्रैक्शन में क्या होता है, हम शुरुआत से जो ऑड नंबर्स आते हैं ना, शुरुआती ऑड नंबर्स, उससे धीरे धीरे उस नंबर को सब्ट्रैक्ट करना शुरू करते हैं। और कब तक सब्ट्रैक्ट करते हैं, जब तक जीरो ना आ जाए। अगर जीरो आ जाता है तो वो एक परफेक्ट स्क्वायर होगा, अगर जीरो नहीं आता है, एक नेगेटिव वैल्यू आ जाती है लास्ट में, ठीक है, तो उस केस में वो एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। जैसे 81 देखिए क्या किया है, ये स्क्रीन पे देखो अच्छे से, उसके बाद मैं बोर्ड पे वो वाला क्वेश्चन सॉल्व करूंगा। 81 में से पहले 1 सब्ट्रैक्ट किया क्योंकि वो पहला ऑड नंबर है, तो आया 80। अब 80 में से अगला ऑड नंबर को सब्ट्रैक्ट किया, तो 80 में से 3 सब्ट्रैक्ट किया, मिला 77। अब ये 77 में से अगला ऑड नंबर जो कि 5 है उसे सब्ट्रैक्ट किया गया, तो अब आया 72। अंशुल अगर आपके पास एनसीईआरटी बुक नहीं है तो मैंने ग्रुप पे ऑलरेडी ये शेयर किया हुआ है, आप ग्रुप पे भी एक्टिव नहीं हो, इसका मतलब मैंने ग्रुप पे शेयर किया हुआ है। और अंशुल हो सके तो एनसीईआरटी बुक ले लो, दैट इज द लीस्ट थिंग व्हिच यू नीड टू डू इफ यू वांट टू स्टडी प्रॉपर्ली। अब ये 72 में से 7 जो कि अगला ऑड नंबर है सब्ट्रैक्ट किया गया, 65 आया, फिर 65 में से 9 सब्ट्रैक्ट किया, 56 आया, फिर 11 सब्ट्रैक्ट किया, 56 में से 45 आया, 45 में से 13 सब्ट्रैक्ट किया, 32 आया, 32 में से 15 सब्ट्रैक्ट किया, 17 आया, और अगले नेक्स्ट स्टेप में जब 17 से 17 सब्ट्रैक्ट किया तो 0 आया। ठीक है, तो जैसे ही 0 आया तो यहां क्या लिखा, फिर फ्रॉम 81 we have subtracted successive odd numbers starting from 1 and obtained 0 at 9th step। तो जब हमने 9th odd number को यूज किया सब्ट्रैक्शन में, तब जाकर
वैल्यू 0 हो गई। तो जब हमने 9th ऑड नंबर का यूज किया, इसका मतलब क्या है कि रूट ओवर 81 का वैल्यू होगा 9। 81 का जो स्क्वायर रूट होगा वो होगा 9। ठीक है, क्या ये एक्सप्लेनेशन समझ में आया? तब जाकर बोर्ड पे हम उस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। यस रौनक, बस अभी किसी स्टूडेंट ने 100 के लिए पूछा था ना, तो देखिए जिसने भी 100 के लिए पूछा था, आप क्या करते हैं, सिंपल सा मैं फटाफट स्टेप्स लिख रहा हूं, पूरा लिखने में टाइम अभी स्पेंड नहीं कर सकते। 100 में से 1 सब्ट्रैक्ट किया 99, फिर 99 में से आप 3 सब्ट्रैक्ट करोगे 96, 96 में से अगला ऑड नंबर क्या है, 1 आया 3 आया, अगला है 5, ये बना 91, फिर 91 में से 7 सब्ट्रैक्ट किया बना 84, 84 में से 9 सब्ट्रैक्ट किया बना 75। ठीक है, तो देखो एग्जैक्टली जो प्रोसेस है वो पहले जो एग्जांपल अभी आपको समझाया, सेम उसी एग्जांपल को हम फॉलो कर रहे हैं, कुछ भी नया नहीं है। जल्दी जल्दी में कोई सब्ट्रैक्शन में गलती तो नहीं कर दिया। फिर 75 में से माइनस करेंगे अगला ऑड नंबर 11 आया 64, उसमें से सब्ट्रैक्ट किया अगला ऑड नंबर आया 51, इसमें से अगला ऑड नंबर सब्ट्रैक्ट किया आया 36, इसमें से अगला ऑड नंबर सब्ट्रैक्ट किया आएगा 19, और इसमें से अगला ऑड नंबर सब्ट्रैक्ट किया आया 0। 0 आ गया जब, तब आप देखोगे कि कितना बार सब्ट्रैक्शन करना पड़ा हमको, हमें 10 बार सब्ट्रैक्शन करना पड़ा, राइट। 10th ऑड नंबर पे जाकर काम बना हमारा। तो हम क्या बोलेंगे कि जो 100 का स्क्वायर रूट है दैट इज इक्वल टू 10। आपको ऑलरेडी पता है वैसे ये चीज, राइट। सो आई होप अंशुल ये जो क्वेश्चन था ये क्लियर हो गया होगा अब आपका, ठीक है। चलिए स्क्रीन पे रौनक ने पूछा है क्वेश्चन नंबर 5 and 6 फ्रॉम 6.3। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 इज इंपॉर्टेंट गाइस, 5 and 6 बोथ आर इंपॉर्टेंट, ठीक है। अगर मैं सिंपल जो एसओएफ वाला आईएमओ होता है ना, अगर मैं उसकी बात करूं तो बेसिक ओलंपियाड में इस चैप्टर से ये क्वेश्चन बहुत फ्रीक्वेंटली आता है, तो 5 और 6 आपको पता होना चाहिए। सो रौनक मतलब कोई भी एक क्वेश्चन करूंगा तो आप बाकी कर पाओगे, राइट। तो मैं उसी अप्रोच को एक एक क्वेश्चन दोनों से करता हूँ, 5 से एक करूंगा, 6 से एक करूंगा, बताओ कौन सा करवाना चाहते हो। So you want Soumya, which one? 6th one, 5th का क्वेश्चन नंबर 6 कह रहे हो? Okay, so Ronak is saying कि सर क्वेश्चन नंबर 5 में पहला वाला कीजिए और 6 में चौथा वाला कीजिए। ओके, एक बार क्वेश्चन पढ़ लो सबको अच्छे से। क्वेश्चन नंबर 5, for each of the following numbers find the smallest whole number by which it should be multiplied so as to get a perfect square number। तो क्वेश्चन कह रहा है कि जो नीचे जो 6 नंबर्स लिखे हुए हैं, इन 6 नंबर्स में आपको पता करना है कि वो स्मॉलेस्ट होल नंबर क्या होगा, ठीक है, जिससे मल्टीप्लाई करने पे नीचे वाले जो नंबर्स है वो एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाएंगे, और वो मल्टीप्लिकेशन करने के बाद आपको स्क्वायर रूट भी पूछा गया है। ओके सौम्या, 6 का बी भी कर लेंगे। ओके चलिए, आज आप लोग मेरे को डाउट पूछते पूछते ही खत्म करवाओगे क्लास। सो 5 का 1 है 252। अब आप लोगों को क्या करना है, यू विल डू फैक्टराइजेशन, प्राइम फैक्टराइजेशन। आई होप आप लोगों को प्राइम फैक्टराइजेशन याद होगा, क्लास 7 में खूब किए होंगे।
तो इसको पहले 2 से डिवाइड करेंगे 126 आएगा, 2 से डिवाइड करेंगे 63 आएगा, 3 से डिवाइड करेंगे 21, 3 से डिवाइड किया आया 7। हो गया प्राइम फैक्टराइजेशन डन। अच्छे से करोगे तो इतने स्पीड में आपका भी रहेगा। सो अब मैं बात करूंगा 252 का। तो 2 कितना है? 2 है। 3 कितने हैं? वो भी 2 है, और एक 7 है। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं? 2 का स्क्वायर इंटू 3 का स्क्वायर इंटू 7, राइट। अब अगेन ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए एक छोटी सी प्रॉपर्टी आप लोगों को पता होनी चाहिए। और क्या है वो प्रॉपर्टी? वो प्रॉपर्टी कहती है कि एक परफेक्ट स्क्वायर का जब प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे ना, एक परफेक्ट स्क्वायर का प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे तो जितने भी प्राइम फैक्टर होंगे उसके ऊपर इवन पावर्स आते हैं। अगेन रिपीट कर रहा हूं, कोई भी एक परफेक्ट स्क्वायर उठाना, उसका प्राइम फैक्टराइजेशन करना और इस फॉर्म में लिखना, तो उस केस में आपको प्राइम नंबर्स के ऊपर, प्राइम फैक्टर्स के ऊपर जो पावर दिखेगा ना, वो हमेशा इवन नंबर दिखेगा। ठीक है, कोई भी एक प्राइम नंबर हम फिलहाल ले लेते हैं, 100 ले लेते हैं अभी। ठीक है, 100, 250, 225, 5, तो 100 की बात करें तो हमारे पास 2 का स्क्वायर है इंटू 5 का स्क्वायर है। तो प्राइम फैक्टर तो यहाँ पे 2 और 5 है। 2 के ऊपर भी पावर इवन नंबर है, 5 के पावर भी, 5 के ऊपर जो पावर है वो भी इवन नंबर है। आई होप जो मैं प्रॉपर्टी समझाना चाहता था वो प्रॉपर्टी समझ में आ गया होगा। प्रॉपर्टी आपके एनसीईआरटी बुक में सीधा सिंपल सा लिखा हुआ है। तो उसी प्रॉपर्टी को अगर मैं यूज करता हूँ गाइस, तो क्या मुझे इसको इवन बनाने की जरूरत है? इसके पावर को नहीं जरूरत है। क्या इसको बनाने की जरूरत है? नहीं जरूरत है। लेकिन इसको बनाने की जरूरत है, बिकॉज 7 का पावर क्या है? 7 का पावर है 1, और हमको 7 में क्या चाहिए होगा? हमको चाहिए इवन नंबर। अब इवन नंबर चाहिए, 7 का पावर 1 है, तो हम इवन नंबर में पावर 2 भी बना सकते थे, 4 भी बना सकते थे, 6 भी बना सकते थे, मन करेगा तो 1 करोड़ भी बना सकते थे। लेकिन क्वेश्चन ने आपको स्मॉलेस्ट होल नंबर पूछा है, तो हमको 1 को जस्ट अगला जो इवन नंबर आएगा ना उस पे ले जाना है। तो 1 को कहां ले जाओगे? 2 पे ले जाओगे। और 2 पे ले जाने का मतलब क्या हुआ? 2 पे ले जाने का मतलब हुआ कि this should be multiplied by, this should be multiplied by 7 to the power 1. Is this clear? इसका आंसर 7 होगा। मतलब किससे मल्टीप्लाई करेंगे ताकि एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाए? तो 7 से मल्टीप्लाई करेंगे। Is this clear? रौनक, कुछ आया समझ में या फिर से रिपीट करना है? एंड बाकी लोग, कुछ लोग तो एकदम शांत है, जैसे प्रियांश, प्रत्युष, देन शुभम, आर्या, अनीश, अली अब्बास, एकदम शांत हो आप लोग। चलो ठीक है, कौन कोई चाहता है मैं रिपीट करूं? आर्या चाहता है रिपीट करूं। आर्या, एक सिंपल सी प्रॉपर्टी है। हाँ रौनक, बता रहा हूं, एक बार मैं एनसीईआरटी की तरफ ले जाता हूं ताकि आप लोगों को पता चले कि कोई भी चीज मैं नया नहीं बता रहा, सारी चीजें एनसीईआरटी को मैं यूज कर रहा हूं अपने हेल्प के लिए, और आपको भी ये करना होगा एज सून एज पॉसिबल। ये देखिए, ये देख रहे हो अगला एक्सरसाइज, अगला टॉपिक 6.5.3, फाइंडिंग स्क्वायर रूट थ्रू प्राइम फैक्टराइजेशन। अब इसमें जो चीज आप लोगों को आपके बुक में नोट करनी है, नोट करो फटाफट ये वाला पार्ट। यू विल फाइंड दैट ईच प्राइम फैक्टर in the prime factorization of a square, of the square of a number occurs twice the number of times it occurs in the prime factorization of the number itself. ज्यादा इंग्लिश अगर हो गया किसी के लिए तो ये बॉक्स को देखें, इस बॉक्स को देखो, ये देखो 6 है, 6 के प्राइम फैक्टर कितना है? 2 है, एक 2 है और एक 3 है, लेकिन 6 का स्क्वायर क्या होता है? 36 होता है।
उसका प्राइम फैक्टराइजेशन किया है, देखो 2 कितना बार आया, 2 अब 2 बार आया, 3 कितना बार आया, अब वो भी 2 बार आया। तो यहाँ 2 एक बार था लेकिन यहाँ पे 2 2 बार आ गया, यहाँ 3 एक बार था लेकिन यहाँ 3 2 बार आ गया, ठीक है। फिर अब एक बार 8 को देखो, 8 को देखो, यहाँ पे 2 कितने बार है, 2 है 3 बार, स्क्वायर में देखो 2 कितने बार आया है, 2 आया 6 बार। तो क्या ये चीज आपको पता चल पा रहा है कि जब एक नंबर का स्क्वायर देखते हैं तो उसके स्क्वायर में जो प्राइम नंबर प्राइम फैक्टर होता है ना, उसमें वैल्यू डबल हो जाती है सीधा। जैसे 12 का बात करते हैं, 12 का प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे तो 2 इंटू 2 इंटू 3 आया, तो यहाँ पे 2 2 बार है और 3 एक बार है, और 2 का जो स्क्वायर 12 का जब स्क्वायर किया दैट इज 144। अब देखो 2 कितनी बार आ रहा है, तो 2 अब यहाँ पे 4 बार आ रहा है, यहाँ 2 बार था और इसका स्क्वायर में प्राइम फैक्टराइजेशन किए तो 4 बार आया। 2 यहाँ 3 यहाँ एक बार था 12 में, लेकिन इसका स्क्वायर में ये 2 बार आया। तो जो चीज आपको अब समझ में आया ना, उसी को इन्होंने अंग्रेजी में लिखा है कि आप यू विल फाइंड दैट ईच प्राइम फैक्टर इन द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ द स्क्वायर ऑफ अ नंबर। आप ये पाओगे कि एक नंबर का स्क्वायर करने स्क्वायर नंबर में उसका प्राइम फैक्टराइजेशन में जो प्राइम फैक्टर होता है वो डबल टाइम्स ऑकर करता है, ठीक है, डबल टाइम्स ऑकर करता है। मतलब अगर प्राइम नंबर में वो 4 बार आया है, मतलब किसी नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन में वो 4 बार आया है, तो उसका स्क्वायर में 8 बार आएगा। तो ये लॉजिक समझ में आया है, तभी आगे हम क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। सो अभी ये स्क्रीन बंद करता हूं और देखिए यहां से सेम 252 की बात करें तो हमें पता है कि अब जो पावर होने चाहिए वो डबल होते हैं, मतलब 2 2 बार मिनिमम डबल हो जाएंगे। डबल होने का मतलब प्राइम फैक्टर के ऊपर पावर क्या बन जाता है, इवन पावर बनना चाहिए। तो यहाँ पे इवन पावर बना हुआ था, यहाँ इवन पावर बना हुआ था, लेकिन यहाँ 7 के ऊपर क्या पावर है, 7 के ऊपर पावर था ऑड, तो 7 के ऊपर पावर था ऑड, हमको इवन बनाना है, तो हम क्या क्या बना सकते थे, 7 स्क्वायर कर सकते थे, 7 पावर 4 कर सकते थे, 7 पावर 6 कर सकते थे, लेकिन अब इसमें से कौन से सिलेक्ट करें, और भी कर सकते थे, 7 पावर 10 भी कर सकते थे। तो क्वेश्चन यहाँ पे आपको हेल्प करता है, कहता है कि स्मॉलेस्ट होल नंबर बताइए जिससे मल्टीप्लाई करने से आपको परफेक्ट स्क्वायर मिलेगा। तो स्मॉलेस्ट होल नंबर कब आएगा, जब मैं इसको 7 पावर 1 से कहां पे ले जाऊंगा, 7 पावर 2 पे ले जाऊंगा, 7 पावर 1 से 7 पावर 2 पे ले जाऊंगा। तो 7 पावर 1 से 7 पावर 2 पे ले जाने का मतलब क्या है, किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, सिर्फ एक 7 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 7 पावर 1 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इसीलिए 5 का जो पहला है उसका आंसर है 7। यस समीर, गाइस समीर का एक अच्छा क्वेश्चन है, वो कह रहा है कि सर एक कोई ऐसा नंबर लीजिए जिसमें 2 प्राइम फैक्टर के ऊपर ऑड पावर है, ठीक है। तो चलो समीर मैं 84 ले लेता हूं या फिर 126 ले लेता हूं। 126 का फैक्टराइजेशन करेंगे समीर, ये 2 आया 63, 3 आया 21, 3 आया 7, ठीक है। अब अगर इसकी बात करें 126 का, तो फाइनली क्या बना, 2 to the power 1 into 3 to the power 2 into 7 to the power 1। अब अगर क्वेश्चन कहता है कि इसको लीस्ट होल नंबर जिससे मल्टीप्लाई करें और एक परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे, तो किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो अगेन वही कॉन्सेप्ट लगाना है कि ये तो ऑलरेडी इसके ऊपर पावर जो है इवन है, तो इसके साथ हमें कोई छेड़छाड़ नहीं करना, इसको कुछ नहीं करना। 2 के ऊपर पावर कितना है, 1 है, तो उसको हमको क्या बनाना पड़ेगा, 2 का पावर 2 बनाना पड़ेगा। यहाँ मान लीजिए एग्जांपल के तौर पे, हाँ एग्जांपल के तौर पे मान लीजिए 7 to the power 3 था, ठीक है, तो इसको हमको क्या बनाना पड़ता है, 7 to the power 4 बनाना पड़ता है। तो यहाँ एक 7 से मल्टीप्लाई करना होता और यहाँ एक 2 से मल्टीप्लाई करना होता, ठीक है ना। तो अभी जैसे इस केस में इसको 2 to the power 2 बनाएंगे तो किससे मल्टीप्लाई करना होगा, एक 2 से। इसको 7
इसको 7 टू द पावर 2 बनाएंगे तो किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 7 से। तो ओवरऑल इस नंबर को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2 into 7 से, मतलब 14। तो 126 को जब आप 14 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको एक परफेक्ट स्क्वायर मिलेगा। तो समीर आया समझ में? ओके। So guys, I think I have explained this question very clearly. डाउट नहीं होना चाहिए आपको। जिसे भी डाउट हो रहा होगा एनसीईआरटी को रीड करना चाहिए। एनसीईआरटी का अगर आपको सारे एग्जांपल्स जो सॉल्व्ड एग्जांपल्स होते हैं अगर वो क्लियर है ना तो आपको एक्सरसाइज में दिक्कत होनी ही नहीं चाहिए। चलिए, तो 6th में लोग चाहते हैं कि मैं 2 क्वेश्चन सॉल्व करूं, एक है सेकंड वाला और एक है 4th वाला। तो उन्होंने सबसे बड़े बड़े नंबर, कॉम्प्लिकेटेड नंबर चूज किया मेरे लिए, पनिश कर रहे हैं मेरे को। अच्छा, 5th वाले में और 6th वाले में क्या अंतर है? कोई बता सकता है? क्वेश्चन पढ़ो, 5th वाले में और 6th वाले में क्या अंतर है? कोई बता सकता है? प्लीज रीड द क्वेश्चन, अनम्यूट करके बताओ। एक में डिवाइड करना है। वेरी गुड, एकदम सिंपल सी चीज है। क्वेश्चन नंबर 5 में हमको लीस्ट होल नंबर किससे मल्टीप्लाई करेंगे वो था, और क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा है फाइंड द स्मॉलेस्ट होल नंबर बाय व्हिच इट शुड बी डिवाइडेड टू गेट अ परफेक्ट स्क्वायर। तो वहां मल्टीप्लिकेशन था, यहां डिवीजन है। ओके, चलिए, तो 2925 करेंगे और उसके बाद 2645 करेंगे। मेरे ख्याल से अगर एक करूंगा तो फिर दूसरा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ओके, सो नाउ 2945 इसको क्या करेंगे? पहले अगेन फैक्टराइजेशन। 5 पेंड हो रहा है तो इसीलिए 5 से शुरुआत किया। तो 5 5 द 25, 44, 8 5 द 40, 45 आया 9। अब तो कॉम्प्लिकेटेड वैल्यू आ रही है 589। किससे जाएगा ये? किससे जाएगा? किसी ने किया है तो बताओ, टाइम वेस्ट मत करवाओ मेरा। 3 से नहीं जाने वाला, 7 से नहीं जाने वाला, 9 से नहीं जाएगा, 11 से नहीं जाएगा, 13 4 52, 69 नहीं होगा, 17 3 51, 79 नहीं होगा। कोई चैट में हेल्प कर रहा है क्या? 3 से कैसे जाएगा ये? सर 19 17 तक तो आ गया था मैं। 19 3 57 और 19, वेरी गुड। 17 तक पहुंच चुका था मैं। तो 19 3 57, फिर आया 19 तो 31। समीर जी 3 से तो होगा ही नहीं। चलिए, तो 2945 इसका फैक्टराइजेशन किए तो क्या आया? एक 5 आया, एक 19 आया और एक 31 आया। अब अगेन लॉजिक तो सेम रहना चाहिए ना। लॉजिक क्या रहेगा? चलो मैं एक सिंपल सा एग्जांपल लिखता हूं। 5 टू द पावर 3 है, किससे डिवाइड करोगे ताकि एक इवन पावर बचे? किससे डिवाइड करेंगे ताकि एक इवन पावर आए? तो हम बहुत चीजों से डिवाइड कर सकते थे, क्योंकि स्मॉलेस्ट नंबर की बात होती है तो हम इसको 3 को किस पे ले जाएंगे? 3 को हम ले जाने की कोशिश करेंगे 2 पे। 3 को ले जाने की कोशिश करेंगे 2 पे। तो इसीलिए यहां पे किससे डिवाइड किया? 5 पावर 1 से डिवाइड किया और हमको मिल गया 5 टू द पावर 2, एक परफेक्ट स्क्वायर। ठीक उसी तरीके से इधर ऐसा क्वेश्चन है जिसका आंसर, जो क्वेश्चन है वही आंसर है।
ये 5 पावर 1 है। अब आप देखिए पिछले वाले क्वेश्चंस के साथ कॉन्सेप्ट को मतलब रिलेट करिएगा तभी समझ में आएगा। वहां पे हमें पूछा जाता था हम स्मॉलेस्ट किस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। तो जब आपको 7 टू द पावर 3 दिया जाता था तो आप उसको 7 टू द पावर 4 बनाने की कोशिश करते थे। यहाँ पूछा गया है कि स्मॉलेस्ट कौन सा नंबर होगा जिससे डिवाइड करेंगे। तो अगर यहाँ 7 टू द पावर 3 होगा तो हम उसको 7 टू द पावर 2 बनाने की कोशिश करेंगे। इतना लॉजिक क्लियर है? आवाज क्लियर नहीं आ रही है, फिर से एक बार बोलना। सर प्लीज साइड। Okay. What I was saying is कि क्वेश्चन नंबर 5 में मल्टीप्लिकेशन में क्या था कि जब 7 टू द पावर 3 होता था तो हम उसको 7 टू द पावर 4 बनाने की कोशिश करते थे। डिवीजन वाले में क्या होगा कि 7 टू द पावर 3 है तो हम उसको 7 टू द पावर 2 बनाने की कोशिश करेंगे। 7 टू द पावर 1 है तो हम उसको 7 टू द पावर 0 बनाने की कोशिश करेंगे। आई होप दिस इज क्लियर। तो यहाँ पे 5 टू द पावर 1 है तो हम इसको क्या बनाने की कोशिश करेंगे? 5 टू द पावर 0। 19 टू द पावर 1 है तो हम इसको क्या बनाने की कोशिश करेंगे? 19 टू द पावर 1। तो उसके बाद ये 31 टू द पावर 1 है तो इसको हम क्या 19 टू द पावर 0 इसको क्या बनाने की कोशिश करेंगे? 31 टू द पावर 0। तो किस किस से डिवाइड करना पड़ा? एक 5 से, एक 19 से और एक 31 से। तो एक 5 और एक 19 और एक 31 से जब डिवाइड करना पड़ा, ठीक है, तो हमारा फाइनल आंसर क्या आ जाएगा? 5 into 19 into 31। सबसे मजेदार चीज क्या है जानते हो गाइस? मल्टीप्लाई जितना से करना पड़ता है ना परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट करने के लिए, डिवाइड भी उसी से करना पड़ता है एक परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट करने के लिए। तो अगर आपसे पूछा जाता, एक सिंपल सा देखिए एग्जांपल देखिएगा, 32 में क्या स्मॉलेस्ट होल नंबर है जिससे मल्टीप्लाई करने से एक परफेक्ट स्क्वायर बनेगा? तो इसका तो फैक्टराइजेशन होता है 2 टू द पावर 5। तो हम इसको क्या बनाएंगे? हम इसको बनाएंगे 2 टू द पावर 6। तो 2 टू द पावर 6 बनाने का मतलब क्या है? 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 टू द पावर 5 को तो कितना बन गया? 2 टू द पावर 6 और वो होता है 64। 64 होता है 8 का स्क्वायर। ठीक है, अब वही अगर क्वेश्चन पूछता है कि 32 को किससे डिवाइड करोगे ताकि आपको एक परफेक्ट स्क्वायर मिले, तो 2 टू द पावर 5 को हमें 2 से डिवाइड करना पड़ेगा ताकि वो 2 टू द पावर 4 बन जाए। तो यहाँ पे डिवाइड किससे करना पड़ा? 2 से डिवाइड करना पड़ा। और जब 2 टू द पावर 5 को 2 टू द पावर 1 से डिवाइड करोगे तो आपको मिलता है 16 जो कि 4 का स्क्वायर होता है। तो जो इंपॉर्टेंट चीज है या फिर जो बहुत इजी चीज है समझने के लिए वो ये है कि जो वैल्यू होती है ना वो सेम होती है, बस मल्टीप्लाई करोगे तो वैल्यू बड़ा हो जाएगा, डिवाइड करोगे तो वैल्यू छोटा हो जाएगा। बट जो नंबर क्वेश्चन नंबर पूछता है ना किस नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, किस नंबर से डिवाइड करोगे तो वही 2 से डिवाइड करेंगे। रौनक मैं कह रहा हूं कि क्वेश्चन नंबर 5 में 6 क्वेश्चन है ना, अब उन 6 क्वेश्चन में आपके जो जो आंसर आए अगर मैं क्वेश्चन में मल्टीप्लाई की जगह ना डिवाइड कर दूं तो अभी भी आपका आंसर वही रहेगा। ऐसा क्यों? इसका सिंपल सा एक्सप्लेनेशन देखिए, 32 बना है 2 टू द पावर 5। अब मैं अगर आपसे पूछूं कि 2 टू द पावर 5 को किससे मल्टीप्लाई करोगे ताकि वो एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाए? 2 टू द पावर 5 को किससे मल्टीप्लाई करोगे ताकि वो एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाए? तो आपको क्या आ रहा है आंसर कि 2 टू द पावर 5 को क्या बनाना पड़ेगा? 2 टू द पावर 6 बनाना पड़ेगा। तो 2 टू द पावर 5 को 2 टू द पावर 5 को 2 टू द पावर 6 बनाने का मतलब क्या हुआ कि हमने उसको एक 2 से मल्टीप्लाई किया है कि नहीं? और यही 2 टू द पावर 5 को 32 को पूछा गया कि किससे डिवाइड करेंगे ताकि परफेक्ट स्क्वायर आएगा। तो अब ये 5 को कहां ले जाना होगा? 4 पे ले जाना होगा। तो हमने यहां पे किससे डिवाइड किया होगा? हमने यहां डिवाइड किया होगा 2 से। तो जो चीज आप इजीली टेक आउट कर सकते हो वो ये है कि जिस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए
उसी नंबर से हमको डिवाइड करना पड़ेगा अगर हम कोई दूसरा परफेक्ट फिगर बनाना चाहते हैं। ठीक है, क्या ये चीज क्लियर है अभी? आशुतोष, रौनक, बाकी लोग? देखिएगा ये एक ऐसी चीज है जो आपको बुक में नहीं मिलेगा, ठीक है, बट हम अगर इस चीज को ध्यान में रखें तो आप समझ सकते हो कितना इजी हो जाएगा हमारे लिए काम। ठीक है, चलिए, सो 2945 वाले में हमको इसको क्या बनाना पड़ेगा? 5 टू द पावर 0 बनाना पड़ेगा ना, इसको बनाना पड़ेगा 5 टू द पावर 0, इसको बनाना पड़ेगा 19 टू द पावर 0, इसको बनाना पड़ेगा 31 टू द पावर 0। तो यहाँ एक 5 से डिवाइड हुआ, एक 19 से डिवाइड हुआ और एक 31 से डिवाइड हुआ, तो टोटल किस नंबर से डिवाइड हुआ? तो 5 into 19 into 31, ये क्या है? दिस इज एक्चुअली 2945 itself. So our answer for this question should be 2945. Okay, our answer for this question should be 2945. अच्छा, ओके गाइस, कल 12 बजे आपका जूम रजिस्ट्रेशन टेस्ट होगा, ठीक है, जिनका नहीं हुआ है, और वो शिवम सर करवाएंगे आप, ठीक है। जैसे आज आप लोगों को क्लास ज्वाइन करने में दिक्कत हो रही थी, वो दिक्कत आपको अगले क्लास से ना हो, इसके लिए कल 12 बजे सर आपका जूम रजिस्ट्रेशन वाला टेस्ट करेंगे, ठीक है। ओके, तो 2945 समझ में आ गया ना? अगला क्या पूछा था? अगला पूछा था 2645। अच्छा गाइस, एक छोटी सी गलती हो गई, मैंने ना 2925 था वहां पे, मैंने उसको 2945 गलती से बनाकर उसका आंसर निकाल दिया, बट आई होप आप लोगों को जो लॉजिक है वो समझ में आ गया। आया है लॉजिक समझ में? देख सकते हो ना, आपके स्क्रीन पे है 2925 और मैंने किसका निकाल दिया था? 2945। ठीक है, रौनक चाहता है अब मैं क्या करूं? रौनक कौन सा वाला चाहते हो? हो गया, ओके। अच्छा, एक गर्ल स्टूडेंट ने मेरे को शायद 4th वाला कहा था, तो 4th वाला कर लेते हैं, 2645। ज्यादा टाइम लगेगा नहीं, 2 मिनट दीजिएगा बस, ठीक है। 2645 5 पेंट कर रहा है, कौन है ये? म्यूट करो खुद को। अक्षत, आवाज आ रही है आपके वहां से? 5 पेंट कर रहा है, 5 से पहले डिवाइड किए तो 25 114, तो 2 10 हो गया, 45 ये हो गया 9, 529 तो सबको पता है किसका स्क्वायर होता है? 23 का, ठीक है। सो 2645 अल्टीमेटली क्या बना? अल्टीमेटली बना 5 into 23 का स्क्वायर, 5 to the power 1 into 23 का स्क्वायर। अब क्वेश्चन कह रहा है कि इसको किससे डिवाइड करोगे? स्मॉलेस्ट होल नंबर जिससे डिवाइड करे और एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, तो क्या हम इसके साथ छेड़छाड़ करेंगे? क्या 23 to the power 2 को कोई कुछ करोगे? Yes or no? Tell me in the chat box. क्वेश्चन वही है कि किससे डिवाइड करेंगे इसको ताकि एक परफेक्ट स्क्वायर आए, तो इसका फैक्टराइजेशन क्या है? we got 5 power 1 into 23 to the power 2, तो क्या हम 23 के साथ कुछ करेंगे? बिल्कुल नहीं करेंगे, राइट। हम किससे करेंगे? हम किसके साथ लड़ाई करेंगे? हम लड़ाई करेंगे 5 to the power 1 के साथ। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर ऑड पावर है, हमको क्या बनाना है? इवन। अब हम 5 to the power 1 को इवन बनाना है तो 5 to the power 2 भी बना सकते हैं, 5 to the power 0 भी बना सकते हैं, लेकिन 5 to the power 1 को 5 to the power 2 बनाने का मतलब है मल्टीप्लाई करना, और 5 to the power 1 को 5 to the power 0 बनाने का मतलब है डिवाइड करना, क्योंकि क्वेश्चन हमारा डिवीजन का है। तो हम इसको क्या बनाने की कोशिश करेंगे? हम इसको 5 to the power 0 बनाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। 5 to the power 0, तो इसको किससे डिवाइड करना पड़ेगा? इसको डिवाइड करना पड़ेगा 5 से, तो उस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? उस क्वेश्चन का आंसर होगा 5।
तो आई होप अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आया सबको समझ में सारे क्वेश्चंस? जो भी डाउट्स थे अभी तक, क्या वो चीज क्लियर है? यस रौनक, अब बस क्लास एंड करने वाले हैं। तो गाइस एक चीज, सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपने क्या देखा कि जो भी क्वेश्चन आप पूछ रहे थे, डिट्टो सिमिलर क्वेश्चन, बस वैल्यूज चेंज होकर आपके एग्जांपल में प्रेजेंट है, राइट? तो जब आपको दिक्कत हो रही होगी एनसीईआरटी के एक्सरसाइज में, सिमिलर एग्जांपल फाइंड आउट करने की कोशिश करो, उसको समझने की कोशिश करो और फिर सॉल्व करने की कोशिश करो दोबारा जो आपके डाउट थे। अगर आपसे वो सॉल्व हो गया ना, तो समझो कि आपकी खुद की जो डाउट सॉल्विंग कैपेबिलिटी है वो इंप्रूव होने लग गई। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखिएगा, क्योंकि एनसीईआरटी में कोई भी क्वेश्चन आपको वैसा नहीं मिलेगा जो जिसका सिमिलर क्वेश्चन आपके उसमें ना, एग्जांपल्स में ना। ठीक है, सो फिलहाल के लिए तो कुछ नया होमवर्क आपको नहीं मिलने वाला है। बाकी कुछ होगा तो मैं एक बार ग्रुप पे अपडेट कर दूंगा, बिकॉज आज मैं कुछ नया करवा नहीं पाया, आपके डाउट्स वगैरह में टाइम निकल गए। ठीक है, तो यहीं पे सेशन को एंड करते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में। ओके, थैंक यू एवरीवन, बाय। Bye.